यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या मैसेज मिला था आपको स्कूल की तरफ से? बच्चे आगे ले जाने के लिए। हाँ। हाँ, बस आपने क्या टीवी वगैरह पे देखा, कैसे पता चला ये बम की मैसेज आई थी मैम जी मैम। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम क्या सुरेंद्र। मैसेज मिला है स्कूल की तरफ कि आगे बच्चों को ले जा स्कूल से। कुछ बताया क्यों? हाँ, नहीं अभी कुछ नहीं आया, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में जल्दी आ गए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, यस यस। आपका नाम क्या है? प्रभजोत। आप बच्चे को लेने के लिए आए हैं, क्या मैसेज आप लोगों के पास आया था? हमारे पास यही मैसेज आया था कि कोई सडन न्यूज आई है जिसकी वजह से स्कूल को इवैक्यूएट करना है, तो आप या तो खुद आके ले लीजिए वरना बस थोड़ी देर में आएगी। बट यही है, बात सुन के हालत खराब हो गई है। मैं तो गिर भी गई हूँ डर के मारे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? कमल नारंग। सर, क्या मैसेज मिला है स्कूल की तरफ से? मैसेज तो ये मिला है कि बच्चों को ले जाओ, प्रिकॉशनरी यहाँ पे बॉम्ब की एक हॉक्स कॉल आया है, जनरली जो भी कुछ है उसके लिए। तो आप देखिए कि तमाम पेरेंट्स जो हैं आनन फानन में अपने अपने बच्चों के स्कूल पहुंच रहे हैं और तमाम स्कूलों को अब धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो। प्रिकॉशन के तौर पर ये एसओपी लागू किया गया है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। देखा आपने किस तरीके से दिल्ली एनसीआर की सुबह आज घबराहट, पैनिक और परेशानी में बीती, और इसके पीछे की वजह रही एक थ्रेट, बम थ्रेट, जो 100 अलग अलग स्कूलों में भेजी गई। मेरे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय, अब पुलिस की तरफ से भी कह दिया गया है कि ज्यादातर कॉल हॉक्स मानी जाए, क्योंकि जहां भी जांच हो रही है वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिल रही है। अब इस मामले की जांच आगे कैसे बढ़े और कैसे इस तरह से दोबारा कोई पैनिक क्रिएट ना हो पाए, इस बारे में भी अब रणनीति बनाने की जरूरत। देखिए बिल्कुल पवन, और यही वजह है कि जब सुबह एक तरफ पुलिस की एक टीम ये काम कर रही थी कि फायर डिपार्टमेंट और साथ ही बॉम्ब स्क्वाड के साथ बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था, स्कूल की जांच की जा रही थी, जिसमें यह साफ हो गया कि सभी स्कूलों के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस इस बात को बोल चुकी है, लेकिन सुबह से ही दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ की एक पैरेलल टीम जो है, जो कि स्पेशल सेल के अंडर में आती है, वो इस बात पर काम कर रही है कि आखिरकार इस मेल का ओरिजिन क्या है वो पता लगाया जा सके। जो हमारे सोर्सेस है उनका ये कहना है कि भाषा और जो सर्वर है वो रशिया का लग रहा है, लेकिन वर्चुअल तरीके से कहीं पर भी बैठकर कोई सर्वर बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की मंशा के साथ एक साथ तकरीबन 100 स्कूलों को ये मेल भेजा गया, उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल था, जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर के तमाम नामचीन स्कूलों के अंदर ये थ्रेट मेल भेजकर न केवल पेरेंट्स बल्कि स्कूल टीचर्स, बच्चों को पैनिक में लाया गया। दिल्ली की सड़कों पर आप सोचिए कि किस तरीके के हालात हो सकते थे, क्योंकि तमाम पेरेंट्स स्कूल की तरफ भाग रहे थे। सुबह सुबह कई जगह ट्रैफिक था और इसी वजह से पैनिक करने वाला शख्स अपनी जो उसकी मंशा थी उसमें कामयाब रहा। और यही वजह है कि पुलिस जो है वो भी अब ये सोच रही है कि एक शख्स ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, इसके पीछे हो सकता है इस मामले में होम मिनिस्ट्री भी एक्शन में है। क्या कुछ रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली पुलिस से? देखिए बिल्कुल हम आपको बता दें, सबसे पहले दिल्ली के एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है कि जांच की जाए और एक एक अपडेट जो है वो एलजी को दी जाए। होम मिनिस्ट्री पूरी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ होम मिनिस्ट्री और इसके अलावा तमाम सेंट्रल एजेंसीज के वो ऑफिसर्स लगे हुए हैं जो इस तरीके से टेक्निकल तौर पर तैयार है, जो ऐसे विदेशी सर्वर को पता कर सके कि ये कहां से लोकेट हो रहा है। ऐसे मामलों में पवन मदद ली जाती है इंटरपोल की, कि अगर कोई शख्स, कोई संगठन विदेश में बैठ के किसी फर्जी ईमेल आईडी के सहारे या फिर फर्जी डोमेन के सहारे, आईपी एड्रेस के सहारे कहीं पर कोई थ्रेट मेल भेज रहा है, तो उसकी पहचान कैसे हो सके। इसके लिए अलग अलग यूनिट्स में एक्सपर्ट हैं, जो कि गृह मंत्रालय की यूनिट्स में भी हैं, दिल्ली पुलिस के आईएफएसओ यूनिट्स में भी हैं, इंटरपोल में ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो पता लगा सकते हैं। यानी दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट लगी हुई है, एलजी को बाकायदा रिपोर्ट दी जा रही है। कोशिश ये है कि ईमेल के ओरिजिन को पता किया जाए।